कई बार ऐसे फंसाओ कि दूसरा कोई, मुझे ऐसा महसूस होता है अगर दूसरा कोई होता ना तो वो संकट से निकल नहीं सकता। पर स्वामी कोई न कोई आदमी दूत बनकर, वो डायरेक्ट तो हम गदा लेके आएंगे नहीं कहीं भी, चल बेटा मैं चल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं, पर कोई न कोई दूत बन के ऐसा आ जाता है ना, बहुत दूर का 5 साल पुराने आदमी, कैसे हो, क्या हो, ठीक है क्या, अच्छा ये प्रॉब्लम है, चल मैं आ रहा हूँ अभी। 5 साल पुराना आदमी आके, मेरे कई बार 2-3 एग्जाम्पल मैंने अभी एक जैसे बताया कि मैं जब फंस गया था जमीनों में, वो ऐसा चल करके आया, बोला क्या बात है मेरा बेटा क्या पढ़, अरे रे चौधरी साहब आप आए हो, कोई नहीं, अरे चाय पिलाओ इनको। तो ऐसे मतलब संकटों से मैं उभरा हूँ। तो मैं तो साक्षात मानता हूँ, जब लोग बोलते हैं कि बॉडीगार्ड रखो, गनमैन रखो, ये वो, स्वामी के शरण में ले लो, चरण में चले, इनको बिल्कुल समर्पित कर दो अपने आप को, फिर ही इज द डायरेक्टर एंड यू आर एक्टर। आप हनुमान जी को स्वामी कहते हैं? हाँ मैं स्वामी बोलता हूँ। क्यों? स्वामी तो मीन्स सब कुछ, मेरे सब कुछ, सर्वस्व, तो इसलिए स्वामी। हनुमान जी का पूजा करने के पहले सबसे पहले एक अयोध्या कांड का एक है 8 चौपाई, वो आप पढ़िए पहले, हनुमान जी का जब ते रामो ब्याही घर आए, ये 8 चौपाई पढ़िए, और श्री राम सीताराम, उसके बाद गणपति का पूजा करता हूँ एक मला, फिर हनुमान जी का जाप करता हूँ। हनुमान जी का जाप में एक ये है ओम हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट। मैं तो खुद महसूस करता हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा मन में आता है कि ये काम हो जाता, पता नहीं स्वामी कहाँ क्यों देर हो जाए, पर एक बताऊँ टाइम पे लेकर के और अपने तरीके से वो सॉल्व होता है। थोड़ा सा आपको 5 दिन का बदले में आपको 15 दिन लग जाएगा, काम जरूर होता है, इस बात की मैं लिखित गारंटी देता हूँ, प्रोवाइडेड आपको समर्पित करना पड़ेगा स्वामी के चरणों में। और उसमें कुछ पर वो मत सोचिएगा कि अब नहीं हो रहा है तो उच्चाटन से स्थिति, हर इंसान, देखिए मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी हो जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे साथ कहीं पूजा में भूल तो नहीं हो रही है, कुछ गलती तो नहीं है, पता नहीं क्यों स्वामी इस तरह से इतना देर लगा दी, पर वो काम जरूर होता है और अपने ढंग से होता है और बहुत सुखद होता है। 5 दिन के बदले में 15 दिन जरूर लग जाएंगे, याद रखिएगा, पर होता जरूर है। अगर स्वामी के चरणों में आपने रोज हाजिरी लगाया दिल से, समर्पित भाव से, तो जरूर होता है, जरूर होता है। मेरा जो भी तुझको हो, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। धन बल वैभव और विद्या, धन बल वैभव और विद्या देते हैं सुमति और ज्ञान। जो भी तुझको हो, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। धन बल वैभव और विद्या, धन बल वैभव और विद्या देते हैं सुमति और ज्ञान। जो भी तुझको हो, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू गुरु। हनुमान जी प्रसन्न हो जाए, कृपा हो जाए हनुमान जी की, तो सब संभव हो जाता है जीवन में। भक्तों के जीवन में कुछ भी अप्राप्य, मुश्किल, असंभव नहीं रह जाता, सब संभव हो जाता है। हनुमान जी के महिमा जाने के क्रम में इस वक्त हम गुरुग्राम में हैं, हरियाणा का गुरुग्राम, और इस वक्त हनुमान जी के एक भक्त से हमारी मुलाकात हुई है। और आप विक्रमजीत सिंह जी हैं, हनुमान भक्ति भी काफ़ी पहले से आप देखते हैं, और आपसे बातचीत हुई तो हुआ कि आज यहाँ दर्शन किया जाए। स्वागत है आपका। जय सिया राम। ये कौन सी जगह है विक्रमजीत जी? ये है आपका बादशाहपुर सोना रोड। अच्छा। प्राचीन हनुमान मंदिर, ये 125 साल पुराना मंदिर। अच्छा, 125 साल पुराना मंदिर है ये? जी। अच्छा। ये जो मूर्ति देख रहे हैं ना, ये बोलते हैं कि ये स्वयंभू मतलब नीचे से इनका। अच्छा, स्वयंभू। हाँ हाँ, स्वयंभू हनुमान जी हैं।
जो प्रतिमा भक्त जो इधर है देख रहे हैं। ये प्राण प्रतिष्ठित हैं अच्छा। 5 साल पहले, पर ये स्वयंभू है। अच्छा विक्रमजीत सिंह जी, आप तो हनुमान जी की भक्ति में लगे रहते हैं। जी जी। बातों क्रम में आपने बताया कि जब आप संभवतः 8 साल के थे या 8वीं क्लास 8 में था। क्लास 8 में थे, तब से आप हनुमान जी के व्रत करते हैं, यानी मंगलवार के व्रत करते हैं आप। तो कैसे हनुमान जी के प्रति लगन लगी? पता ना, अचानक मतलब एक मुझे लगता है जो कुछ ना ये सब प्रारब्ध की बात होती है। मेरे घर में काफ़ी देवी देवताओं को पूजा, पर मेरे को ना पता है हनुमान जी के प्रति अट्रैक्शन शुरू से, मैं बचपन से ही देखा। और यू वोंट बिलीव, आप जब मैं हनुमान जी की पूजा करता था और माँ मेरी नानी ने एक लॉकेट दिया था, मुझे ऐसा महसूस होता था, पता नहीं क्यों मैं मतलब अभय हो गया हूँ, डर नाम की चीज़ ही नहीं मेरे अंदर। बहुत पुरानी बचपन की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा, उन दिनों का नानी जी ने एक लॉकेट दिया था सोना का लाल धागे में। अच्छा। वो पहनने के बाद, मैं बच्चा था, वो पहनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं तो अभय हूँ, मतलब डर नाम की चीज़ नहीं मेरे अंदर, सही बताऊँ मैं आपको। अच्छा, बाल्यावस्था में भी ऐसा आपको लगा? ऐसा मुझे महसूस होता था सब। अब मैं बाकी मैं कभी ना डरता हूँ, कितने बड़ी चीज़ तोप से तोप आ जाए, मैं कभी डरता नहीं इससे। सब उन्हीं की कृपा है। अभी मैं गया था थोड़े दिनों पहले नीम करोड़ी, भीमताल के पास। अच्छा। तो मुझे अचानक, मतलब वहाँ तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ अंदर पार हो रही, जब मैं रात को जब मैं सोने के लिए आया ना, तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे बालाजी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी का अचानक मुझे इतनी याद आने लग जाए, सामने खड़े हैं बाबा, जबकि मैं गया हूँ कैची धाम, मुझे बालाजी बाबा ऐसे खड़े हैं आपने, जब मैं अपने होटल में सोया हुआ था रात्रि के समय। अच्छा, और इतनी मुझे एक अजीब सा, मुझे लगता है कुछ मजा टाइप का, अजीब सा मजा अंदर से फील हो रहा था। वो मैं शब्दों में अनुभव नहीं बता सकता, दिस इज अ सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ। तो मुझे मतलब पता नहीं। विक्रम जी, आपने बताया कि हनुमान जी से संबंधित कुछ भी बातें आपको सुनने को मिल जाए तो बड़ा आनंद आपको बहुत ज़्यादा। हनुमान भक्ति तो मैं कभी स्किप करते, मेरे गाड़ी में हमेशा ये हनुमान भक्ति चलता है या सुंदरकांड चलता है, कभी अकेले में होता है। मुझे इन दोनों चीज़ का अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कुछ भी असंभव नहीं रह जाता सर, मैं इतना ही असंभव कुछ भी नहीं। लोगों के लिए वो एक कहावत है ना, दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, तो वो मैं प्रकट होता, मतलब प्रैक्टिकल देखा है सर। लोगों के लिए लगता है, अभी मैंने आपको कहानी सुनाया, मैंने पुस्तक विमोचन में, मेरी सिस्टर स्वीटी, मैं नाम भी कोट कर रहा हूँ, रहती है फरीदाबाद में, तो उनकी आंखों में आंसू आ गया। मैंने बोला क्यों भाई, और वीपिंग, मेरी बहन बोली मेरी खुशी कहाँ से भाई, आप इतनी हाइट आपकी बढ़ जाएगी, मैं कभी सोचा नहीं था। तो मतलब कहने का एक छोटा सा एग्जाम्पल, तो मुझे तो पर कुछ पता नहीं चला मैं क्या, मेरे अंदर क्या हाइट बढ़ा, बट औरों को लगता है। तो वही है कि तो हनुमान जी की जो सब उन्हीं का कृपा है, अपने तो बस की कोई बात है नहीं। पर हाँ, ऑफ कोर्स स्लो एंड स्टडी, बाबा के दरबार इतना मैंने देखा, आपने जो भी संकल्प किया और सच्चा चीज़ सब कुछ है, मेहनत उसी दिशा में, तो देर सवेर रिजल्ट आती 101% आती है। यानी आपने संकल्प ले लिया है तो हनुमान जी पूरा करते हैं, प्रोवाइडेड आप उनका नियम पालन कीजिए, नॉनवेज मत खाइए, ड्रिंक मत कीजिए, मिथ्या वचन मत बोलिए, कभी किसी से द्वेष मत कीजिए। तो भगवान तो अपने कर्मों पे भरोसा रखना चाहिए इंसान को, है ना। आप ये बता रहे हैं कि हनुमान जी जब कभी आप संकट में होते हैं तो हनुमान जी उन संकटों से आपको उबार लेते हैं। कुछ घटनाओं का भी जिक्र कर रहे थे आप। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं तो कई बार ऐसे फंसा हो कि दूसरा कोई, मुझे ऐसा महसूस होता है अगर दूसरा कोई होता ना तो वो संकट से निकल नहीं सकता। पर स्वामी कोई न कोई आदमी दूत बनकर, वो डायरेक्ट तो हम गदा लेके आएंगे नहीं कहीं भी, चल बेटा मैं चल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं, पर कोई न कोई दूत बन के ऐसा आ जाता है ना, बहुत दूर का 5 साल पुराने आदमी, कैसे हो, क्या हो, ठीक है क्या, अच्छा ये प्रॉब्लम है, चल मैं आ रहा हूँ। अभी 5 साल पुराना आदमी आके, मेरे कई बार 2-3 एग्जाम्पल मैंने अभी एक जैसे बताया कि मैं जब फंस गया था जमीनों में, वो ऐसा चल करके आया, बोला क्या बात है मेरा बेटा क्या पढ़, अरे चौधरी साहब आप आए हो, कोई नहीं, अरे चाय पिलाओ इनको। तो ऐसे मतलब संकटों से मैं उभरा हूँ। तो मैं तो साक्षात मानता हूँ। जब लोग बोलते हैं कि बॉडीगार्ड रखो, गनमैन रखो, ये वो, स्वामी के शरण में ले लो, चरण में चले, इनको बिल्कुल समर्पित कर दो अपने आप को, फिर ही इज द डायरेक्टर एंड यू आर एक्टर। आप हनुमान जी को स्वामी कहते हैं? हाँ, मैं स्वामी बोलता हूँ। स्वामी तो मीन्स सब कुछ, मेरे सब कुछ, सर्वस्व, इसलिए स्वामी। ये स्वामी है? हाँ स्वामी, मेरे स्वामी है, सर्वस्व है सबके। हाँ, सबके स्वामी है, सबके स्वामी, सबके स्वामी है, और जो मानेगा उसके तो है ही स्वामी। हाँ।
तो इस तरह से ये जीवन यात्रा आपकी आगे बढ़ती है। भक्तों के मन में जिज्ञासा आपको देख करके जी। आ रही होगी जी। कि हनुमान जी कृपा से सब संभव हो जाता है। बहुत सारे लोग जीवन में जब संकटों में होते हैं तो चाहते हैं कि हनुमान जी को प्रसन्न करें, हनुमान जी उन पे भी कृपा कर दें। ऐसे लोगों के लिए क्या बताएंगे आप, कैसे पूजा करते हैं, कैसे आप हनुमान जी देखिए, को हनुमान जी मनाते का पूजा करने के पहले सबसे पहले एक अयोध्या कांड का एक है 8 चौपाई, वो आप पढ़िए पहले हनुमान जी का। जब ते रामो ब्याही घर ब्याही घरे आए? ये 8 चौपाई पढ़िए, और श्री राम सीताराम सीताराम। उसके बाद गणपति का पूजा करता हूँ एक माला, फिर हनुमान जी का जाप करता हूँ। हनुमान जी का जाप में एक ये है ओम हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, और एक गायत्री मंत्र, हनुमान गायत्री मंत्र जो है, ओम राम दूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। तो ये 2, और ये गायत्री मंत्र के बाद तुरंत हनुमान चालीसा शुरू कर दीजिए। हालांकि मैं जाप करने के पहले हनुमान जी का 12 नाम जो है ना, वो भी मैं करता हूँ। ओम हनुमान मंजनी सुतम वायुपुत्रम महाबलम रामेष्टम पालम सखम पिंगाक समित विक्रम मुदिक्रम सीता शोक लक्ष्मण प्राणदाता 10 ग्रीव दर्पहा। इसके बाद तब जाप, फिर हनुमान, मैं तो 11 हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और कम से कम मैं बहुत बिजी होता 5 तो जरूर करता हूँ। क्योंकि ना एक से लोग बोलते हैं जैसे हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा में एक मंत्र सिद्ध है, तो कोई मंत्र अगर आप एक ही बार बोलिएगा तो वो उतना प्रभाव नहीं डालता है। कम से कम 3 बार बोलिए, 5 बार बोलिए, 7 बार बोलिए, 11 बार बोलिए, कम से कम 108 हो जाए तो कुछ कहना ही नहीं। तो मतलब आप 40 मंत्र पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहे हैं, आप हनुमान जी के 40 मंत्र पढ़ रहे हैं। तो मंत्र, एक मंत्र कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। तो 3 हनुमान चालीसा मिनिमम पढ़ना ही चाहिए इंसान को, ये अपना मेरा मानना है। ये रिसर्च में बहुत सा चीज़ें रिसर्च किया, आपको मैं पुस्तक में लिख रहा हूँ हनुमान जी के ऊपर, तो मैं अब वो मेरा दूसरा पुस्तक होगा, मैं आपको जरूर दूंगा। अब तो आपसे हमारे रिलेशन हुए तो जी। तो विक्रम जी, आपने बताया कि दीप वगैरह जलाने के बाद, दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद हनुमान जी को भोग भी गणेश जी का स्मरण करके, और उसके बाद अयोध्या कांड का जो पहला शुरुआत है, जब ते राम ब्याही घरे आए, क्योंकि हनुमान जी खुश नित नवा मंगल मोद बधाई, ये पूरा पढ़ने के हालांकि बाद मैं तो और भी करते थे, राम रक्षा स्तोत्र भी करते, पर इतना करने के बाद कम से कम करें, इतना कम से कम करें। उसके बाद फिर हनुमान जी का 12 नाम, उसके बाद फिर जाप और हनुमान चालीसा कम से कम 3 बार पढ़िए। अच्छा। हाँ, और अगर हो सके तो ये बाल समरे भक्ष लियो तो बाला भी पढ़िए, हनुमानाष्टक। और चूंकि बजरंग बाण में हनुमान जी को शपथ दिलाया गया तो वो नहीं पढ़ना चाहिए, पर मैं पीछे का सिर्फ 3 चौपाई पढ़ता हूँ। ओम चम 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 चपल तलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हंग हांग दी कप चंचल, ओम सम समी प्राणी खलदल। अपने जन को तुरंत उबारो, सुमिरत होया आनंद हमारो, यह बजरंग बाण जही मारे ताई को फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण के, हनुमत रक्षा करे प्राण की। ये इतना भी करो तो इसमें कहीं से कोई हनुमान जी को शपथ नहीं दिलाई गई, कुछ नहीं दिलाई गई, पर हनुमान बजरंग बाण का फल आपको। आपने एक किताब अभी लिखी है मोदी जी के ऊपर, जी हाँ। और दूसरी किताब आपने कहा है कि हनुमान जी आपकी की योजना है कि हनुमान जी किस प्रकार से मैनेजमेंट गुरु, प्रबंधन के गुरु किस प्रकार से हनुमान जी हैं, इसमें आप प्रकाश डालने जा रहे हैं। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, मैं तो इनको देवता मानता हूँ। हनुमान जी कैसे तो कभी जीवन में हारे नहीं, कभी नहीं हारे, और इतना अच्छा इनका मैनेजमेंट, कि मैंने MBA किया, मुझे पता है ये मैनेजमेंट में सिखाई जाती है, लीडरशिप में। There are 2 types of leader, autocratic and democratic. Autocratic has been symbolized as Ramchandra जी, and democratic has been symbolized as कृष्ण भगवान। बट हनुमान जी कौन थे? इनको सारे मैनेज करने वाले थे, और इतना अच्छा से मैनेज किए, कभी 0.1% का भी कहीं देख लीजिए पूरे रामायण में कभी हार इनकी नहीं हुई। बूटी लाना है, कितने बजे लाना है? 6 बजे, सूर्य उगने से पहले आ गया। मतलब छोटी छोटी एग्जाम्पल मैं बताऊँ क्या, उस पार जाना है, कैसे जाना है, चल भाई फटाफट सारे बानर सेना लग गए, पुल बन गया। तो दिस ऑल मैनेजमेंट, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो सब चीज मैं अपने पुस्तक जो नया विमोचन करूंगा तो आपको ऑफ कोर्स आइएगा। नहीं, जरूर। इस बार तो आप आए नहीं मेरे पुस्तक विमोचन में। नहीं, जरूर अगली बार हनुमान जी कृपा होगी, निश्चित ही हम आएंगे। एक आखिरी जिज्ञासा विक्रम जी, चूंकि आप जीवन के संघर्षों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अभी भी संघर्ष कर ही रहा हूँ। जो मैं मुकाम, मेरे लक्ष्य है जीवन का, अब उसका समझिए 10% मैंने हासिल किया। आप ये बताएं कि जो लोग हनुमान जी की पूजन में उतरते हैं, कुछ ही दिनों में घबराने लगते हैं, हारने लगते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश आप देंगे? देर है अंधेर नहीं, बस इतना हनुमान जी के चरणों में मैं तो खुद महसूस करता हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा मन में आता है कि ये काम हो जाता, पता नहीं स्वामी कहाँ क्यों देर हो जाए। पर एक बात बताऊँ, टाइम पे लेकर के और अपने तरीके से वो सॉल्व होता है। थोड़ा सा आपको 5 दिन का बदले में आपको 15 दिन लग जाएगा, काम जरूर होता है, इस बात की मैं लिखित गारंटी देता हूँ।
प्रोवाइडेड आपको समर्पित करना पड़ेगा स्वामी के चरणों में। और उसमें कुछ वो मत सोचिएगा कि अब नहीं हो रहा है तो उच्चाटन से स्थिति, हर इंसान, देखिए मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी हो जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे साथ कहीं पूजा में भूल तो नहीं हो रही है, कुछ गलती तो नहीं, पता नहीं क्यों स्वामी इस तरह से इतना देर लगा दी। पर वो काम जरूर होता है और अपने ढंग से होता है और बहुत सुखद होता है। 5 दिन के बदले में 15 दिन जरूर लग जाएंगे, याद रखिएगा, पर होता जरूर है। अगर स्वामी के चरणों में आपने रोज हाजिरी लगाया दिल से, समर्पित भाव से, तो जरूर होता है, जरूर होता है। तो इतना ही मैं बोल सकता हूँ। यानी देर है, अंधेर नहीं है। और दूसरा है कि कलयुग साक्षात देवता है, मैं कई बार महसूस कर चुका हूँ, कई बार महसूस कर चुका हूँ। एक तो मैंने आपको वही बताया नीम करोड़ी बाबा का, मैं जब पूजा पाठ करने के बाद है वहाँ 11 बार नियम है, हनुमान चालीसा 11 बार पढ़ते हैं, जो कक्ष नहीं है जिसमें माता उनकी जो थी उनके साथ रहती, तो वहाँ में किया पूरा जाप पूरा। तो जब रात में सोए तो मेरे को पता ना अचानक सा एकदम महसूस हुआ, शरीर में अजीब सा मुझे मतलब सुखद महसूस हुआ, जैसे कुछ पता नहीं कहाँ, जैसे आई एम फीलिंग लाइक हेवननेस। और जो अनुभव हुआ, जो पर वो अनुभव दोबारा नहीं हुआ मुझे, मैं चाहता हूँ ऐसा दोबारा हो। हाँ, यानी हनुमान जी आपके सारे कार्य एक अलग ढंग से, आपने कहा कि एक अलग ढंग से वो संपादित हो जाएगा, बिल्कुल, और आप सुखद आश्चर्य से भर जाएंगे जी। क्योंकि जो भी हनुमान जी की शरण में है वो कभी खाली हाथ नहीं जाते। और दुश्मन की तो क्या मजाल है आपका कुछ बाल भी बांका कर सके, ये तो मैं गारंटी करता हूँ। इन चीज़ों के लिए तो मैं इतने हमारे दुश्मन हुए, इतने, और जितने भी लोग हैं हनुमान भक्त को मैं देखता हूँ, दुश्मन तो कोई मतलब अपने आप मुंह का खाया हुआ न तो सड़क पे गिरा हुआ नजर आता है। ये मेरा अपना प्रत्यक्ष देखा मैंने। जो आपका बुरा चाहेगा, हनुमान जी के सच्चे भक्त है ना, तो आपका दुश्मन तो टिक नहीं सकता कहीं। मतलब हनुमान जी इस चीज़ में तो प्रत्यक्ष रूप से आपको मदद करेंगे किसी न किसी रूप में। देखिए हनुमान जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, वो खुद नहीं आएंगे गदा लेकर के चल बेटा क्या हुआ, पर कोई इनको दूत ऐसा भेजेंगे कि आपका यूं काम हो जाए। और मैं एक बार नहीं 100 बार एग्जाम्पल हो चुका मेरे साथ, 100 बार हो जाए, मोर देन 100 टाइम्स इस तरह की बातें होती रहती हैं। हाँ, मैं क्या क्या बयान करूँगा। जहाँ लगता है आपको कि आप संकटों में हैं और हनुमान जी आ जाते हैं कोई न कोई रूप में। कई बार तो अब मैं छोड़िए क्या होता, बहुत सी चीज़ें होती है। अब एक आदमी जैसे कोई कुछ बोल दिया कि चल कोई बात नहीं, ये चीज़ हो रहा नहीं, किसी घटना का आप जिक्र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। मैं इसी मंदिर में यहाँ पे बैठ के पूजा कर रहा था। अच्छा। एक दिन तो बहुत चिंतित था मैं, बहुत ज़्यादा एक थोड़ा सा हिसाब विवाद चल रहा था, मैं बहुत टेंशन में पूजा पाठ कर रहा था। तो एक आदमी आया यहाँ पे बैठा हुआ था, हनुमान, वो इधर मुंह करके हनुमान जी की तरफ बैठा हुआ था पूजा करके, मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो मेरे को ना उसने एक 5 रुपये का सिक्का दिया और कुछ मेवा दिया, बोला आप टेंशन मत लो, ये लो। भाई साहब मैं चलो कोई बात, धन्यवाद आपके। आरती वारती मैंने किया, बाबा का आरती करता हूँ मैं, करने के बाद फिर मैं जरा माँ भगवती का इधर उधर लगा, फिर पता नहीं गायब हो गया वो आदमी। वहाँ तक मैंने इतना जल्दी तो वहाँ गायब नहीं हुआ, फिर वहाँ से आगे थे गायब। हाँ, अच्छा, वो दिखे नहीं फिर? हाँ, दिखे नहीं फिर। अचानक सा गले में कंठी पहना हुआ था, ये इसी यहीं बैठा हुआ था। फिर फिर उसको मैं संभाल के रख लिया, और उसके बाद यू वोंट बिलीव, वो काम जिसके लिए मैं टेंशन था ना, वो खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, अगले दिन उसी के बंदे का कॉल आया, अरे राणा जी आप आओ ना, अपना पेमेंट लेके जाओ। और 1.5 करोड़ रुपया लेना था मुझे उससे। हाँ, तो बस वही है। तो अरे बड़ा अद्भुत अनुभव है आपके। ये तो एक अनुभव है, जैसे कितने अनुभव मैं बताऊँ। हाँ, एक मैं आपको बताया मकान वाली। बताइए फिर से आप चाहे तो को बताएं। एक मकान मैंने थोड़ा सा ना इलीगल टाइप में आगे थोड़ा सा घेर उड़ बना रहा था, तो एक मिस्टर बाट थे, उन्होंने उस समय बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ चल रहा था यहाँ पे। एक मकान बिल्कुल तोड़ दिया। मेरे बिल्डिंग की जब बारी आई ना, तो मैं बस भगवान से मनाया, क्योंकि मैं जब उसका नींव रखा था ना, और वो पंडित जी थे, अभी भी वही पंडित जी जहाँ पे मेरे ऑफिस गए कोने पे, तो नींव में ना उसने सुंदरकांड भी डाल दिया था एक। अच्छा। हाँ, उस खड़ा होने के बाद तो वो जैसे ही मेरे बिल्डिंग को टच किया ना, उसका वो बंद हो गया, बुलडोजर। हाँ, बुलडोजर बंद हो गया उसका। खूब स्टार्ट किया, स्टार्ट ही नहीं हुआ। ये न्यूज़पेपर में आया। मैं 2021 का मैं न्यूज़पेपर में कटिंग देखो, शायद मेरे पे पढ़ा हो कि विक्रमजीत सिंह के मकान के पास ज्यों ही आया, बुलडोजर बंद हो गया। और उसके बाद उसका फिर शाम तक कुछ नहीं हुआ। इंजीनियर आया, उठा के फिर ले गया उसको अपना MCG ऑफिस। वहाँ पे 1 घंटे के बाद जब स्टार्ट किया, फिर से स्टार्ट हो गया उसका। तो मैं क्या मानूँ इसका। तो मतलब भगवान मदद करते हैं। मैं तो कितना भी तारीफ करूँ, मैं 100 जन्म, फिर भी उनकी महिमा मैं बयान नहीं कर सकता इतना ज़्यादा। मेरे रोम उनका ऋणी है।
मैं तो इतना ही बोलूँगा। जी हाँ, यानी आप भक्ति भाव से भरे हैं और आगे भी जब भी मौका मिला कुछ और भी पूजा पाठ जरूर सबको करनी चाहिए, सारे देवी देवताओं का मान सम्मान तो रखने में। हनुमान शिव जी का भी मैं जल चढ़ाता हूँ, माँ दुर्गा का भी मैं आशीर्वाद लेता हूँ, पर मेरे इष्ट देवता हनुमान जी हैं, मैं इनका हनुमान जी का विशेष पूजा करूँ मैं दिल में 24 घंटा। जी जी। वैष्णो देवी जाती, मैं वैष्णो देवी होके आया हूँ थोड़े दिनों पहले, तो आशीर्वाद तो हर का मिलना नहीं, बहुत बढ़िया। और आगे भी हनुमान जी की प्रेरणा रही, मौका मिला। और ये भी चीज़ जो हो रही है ना, हनुमान जी की प्रेरणा से ही होती है। माँ का पूजा हनुमान जी ही तो उनके मुख पे थे, रक्षक बन के। अभी देखिए वैष्णो देवी मैं तो आरती में शामिल होता हूँ, उसके लिए टिकट लेनी पड़ती है, तो मैं तो आरती में जब माँ का जो वो है ना, वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, तो हर जगह जहाँ माँ है वहाँ तो हनुमान जी है ही हैं। शिव जी का तो 11वां रूप हनुमान जी है ही हैं। तो इन मतलब आशीर्वाद में बचपन से लेता हूँ। मैं 6 साल कांवर भी लेके गया हूँ। हाँ, तो बस वही है धार्मिक धार्मिक प्रवृत्ति में। हाँ, धार्मिक प्रवृत्ति आप हैं और अपने कार्यों का संपादन भी पूरे। सर एक बताऊँ, रुकावटें खत्म हो जाती है अगर धार्मिक प्रवृत्ति में है, तो रुकावटें किसी भी रूप में आपका काम नहीं रुकेगा। दिस इज मतलब यू रेस्ट एश्योर्ड, कभी आपका काम नहीं रुकेगा सर। जी जी, बस यही है। बहुत बढ़िया लगा विक्रमजीत सिंह जी आपसे मिल करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे भी हम चाहेंगे कि हनुमान जी कृपा हुई तो आगे भी कुछ अनुभवों को हम जरूर जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फोकस कर दीजिए हनुमान जी।